हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटे छोटे विषयों पर, छोटे छोटे योगों पर विस्तार से आपके सामने चर्चा करता हूं। आज मित्रों चर्चा करूंगा, केतु ग्रह जब खराब जन्म कुंडली में पड़ जाता है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे व्यक्ति को उससे बचाव करना चाहिए, कैसे बदलाव केतु व्यक्ति के जीवन में ला देता है, उन सब पर विस्तार से चर्चा करूं। इससे पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है तो वीडियो को शेयर भी करें, अर्थात अन्य लोगों तक भी भेजें। इसके अलावा मित्रों, आप अपने स्टेटस फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। मित्रों, जन्म कुंडली में जो केतु ग्रह होता है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि केतु ग्रह खराब स्थिति में जन्म कुंडली में है तो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का आमंत्रण देता है, निमंत्रण देने का काम करता है। और सबसे गलत बात क्या है केतु की, कि वो पहचान में भी नहीं आता है। हर कोई उसके बारे में इतनी गहनता से विचार नहीं करता है। तो आज मैं इस केतु के पहले लक्षण बताऊंगा कि केतु जब खराब होता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी इस प्रकार का कोई भी लक्षण यदि दिखाई देता है तो जरूर अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाइए। कहीं आपकी जन्म कुंडली में केतु भी खराब स्थिति में तो नहीं है। सबसे पहले केतु क्या करता है, जब खराब स्थिति में आ जाता है तो व्यक्ति को अत्यधिक अकेलेपन का अनुभव करवाता है। केतु जब खराब स्थिति में जन्म कुंडली में होता है तो ऐसा जातक अपने को अकेला महसूस करता है। उसको अपने आप से ही भय उत्पन्न होने लग जाता है। उसको संसार से, दुनिया से, नाते रिश्तेदारों से भय उत्पन्न होने लग जाता है। डरता है ऐसा व्यक्ति, संसार की प्रत्येक चीजों से डर उसको लगने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति को चाहे तुम किसी भीड़ में ले जाओ या परिवार के सारे सदस्य उसको घेर के भी रखेंगे, परंतु फिर भी व्यक्ति खुद को अलग थलग महसूस करता है। फिर भी उसको लगता है कि मैं अकेला ही हूं। वो सोचता है कि मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं अकेले ही रहूंगा, अकेला जीवन मेरा यापन होगा। इस प्रकार का अकेलेपन का भाव मन में उत्पन्न हो जाता है, जीवन में उत्पन्न हो जाता है और फिर व्यक्ति डरा हुआ सा संसार से, ग्रस्त से दूर भागने की कोशिश ऐसा व्यक्ति करने लग जाता है। फिर क्या होता है कि बिना सोचे समझे गलत दिशा में निर्णय करवाता है। केतु हमेशा क्या करता है, जब खराब स्थिति में जब होता है तो व्यक्ति सही रास्ते पे नहीं जाता है। व्यक्ति क्या होता है, उल्टे उल्टे रास्ते पे जाता है। जहां से सब मना करेंगे तो व्यक्ति उसी कार्य को करता है जिसके लिए सब मना कर रहे हैं, जो आगे चल करके क्या होता है, नुकसानदायक साबित होने लग जाता है। और फिर क्या होता है, पश्चाताप। फिर व्यक्ति को अपने प्रति ग्लानि उत्पन्न होती है कि मैंने यह बुरा कार्य किया था, सब मना कर रहे थे, फिर भी मैंने यह कार्य किया है। तो अपने प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करने का काम यह केतु ग्रह करने लग जाता है। फिर दूसरी बात क्या है, आध्यात्मिक मार्ग होता है।
आध्यात्मिक मार्ग में क्या होता है, शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है। परंतु जब ये केतु खराब स्थिति में आ जाता है तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर जाने ही नहीं देता है। उसके मन में, उसके विचारों में गलत गलत भावनाएं पनपने लग जाती है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि तो केवल एक ढोंग है, आध्यात्मिकता उसको एक अंधविश्वास लगने लग जाता है और वो उस मार्ग पे जाता ही नहीं है जहां उसको शांति मिलनी है, जहां उसको सहयोग मिलना है, उस मार्ग पे जाता ही नहीं है। फिर ऐसे क्या होता है इस व्यक्ति के साथ, रहस्यमयी और अचानक समझ में न आने वाली बीमारियां केतु देने लग जाता है। जैसे ये भी इसी में आता है, ये भूत प्रेत इत्यादि, ये सब ये केतु के कारण होता है। रहस्यमयी बीमारी, जो बीमारियां आपको थी ही नहीं वही अचानक आप पे होने लग जाती हैं और फिर असमंजस की स्थिति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करना, गुस्सा करना और मानसिक अशांति बढ़ा देने का कार्य भी यह केतु ग्रह करने लग जाता है। ये केतु के कारण यह सब होने लग जाता है। फिर व्यक्ति धीरे धीरे क्या है कि सांसारिक जो भी सुख सुविधाएं हैं उनसे फिर दूर दूर होने लग जाता है। भौतिक सुख सुविधाओं से दूरी महसूस करवा देता है, यह भी केतु कराता है। उसे किसी भी चीज में संतोष नहीं मिलता है। वह जब दुनियादारी को देखता है तो दुनियादारी उसको पसंद नहीं आती है। ये भौतिकता, सुख सुविधाएं, इनसे दूर हो जाता है। उसको किसी भी प्रकार का शौक नहीं होता है। उसको न कपड़ों का है, न खाने का, कोई भी होश नहीं होती है। तो केतु बहुत अच्छा ग्रह नहीं है। खराब स्थिति में चले जाता है तो व्यक्ति का जीवन ही तबाह कर देता है। इसलिए समय रहते हुए इसको पहचान जाना चाहिए। फिर क्या करता है, रिश्तों में गलतफहमियां उत्पन्न होने लग जाती है। व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति ऐसे लगता है कि ये मेरे लिए कोई षड्यंत्र रच रहा है, ये मेरे खिलाफ कार्य कर रहा है। तो ऐसी भावनाएं मन में उत्पन्न होने लग जाती है और फिर क्या होता है, भावनात्मक दूरी पैदा करता है। उसके प्रति, रिश्तों के प्रति ऐसे व्यक्ति की भावनाएं समाप्त होने लग जाती हैं और भावनात्मक दूरी बढ़ने लग जाती हैं। भावनात्मक दूरी बढ़ी और उसके फिर अपने जो लोग होते हैं, अपने लोग भी ऐसे व्यक्ति के पराये होने लग जाते हैं, उसको पराये लगने लग जाते हैं। फिर जिस कार्य को ऐसा व्यक्ति कर रहा है तो काम में बार बार प्रयास करने के बावजूद भी रुकावटें आती हैं। जिस कार्य को कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिलती है। कारोबार ऐसे व्यक्ति का मंदा हो जाता है। धीरे धीरे समाप्ति की ओर कारोबार चलने लग जाता है, या क्या होता है, कभी कभी बीच में ही अटक जाता है। तो ये सब केतु के कारण, केतु खराब स्थिति में ऐसे होने लग जाता है। मन में अज्ञात भय, जो कोई विषय ही नहीं है उस विषय के प्रति डर उत्पन्न होने लग जाता है। मनुष्य डरने लग जाता है, भयभीत होने लग जाता है, चिंता पैदा करता है। वर्तमान में जीता है, भविष्य के लिए चिंतातुर ऐसा व्यक्ति होने लग जाता है। अनेक प्रकार की चिंताएं ऐसे व्यक्ति के मन में उपज जाती हैं और उन चिंताओं का ना कोई समाधान हो पाता है, ना वो चिंताएं कभी समाप्त होती हैं। और ऐसा भय होता है, ऐसी चिंता होती है जिसका कोई स्पष्ट कारण ही नहीं मिल पाता है। क्यों परेशान है, क्यों चिंतित है, उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है, न उसका कोई स्पष्ट समाधान करने वाला होता है। और धीरे धीरे जब केतु की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, व्यक्ति की ये आदतें पड़ जाती हैं, तो फिर व्यक्ति धीरे धीरे सामाजिक, पारिवारिक, नाते, रिश्तेदारी सबसे अलग रहने लग जाता है और उसका जीवन सामाजिक दृष्टि से कहूं तो पागलों के जैसे उसकी स्थिति हो जाती है।
उसको सांसारिक नाते रिश्तेदार सब उसको पागल की संज्ञा दे देते हैं और उसी में ही वो अपना जीवन यापन करने लग जाता है। यदि मित्रों इसका उपाय न किया जाए या यदि इसका कोई उपाय न किया, उसका जप न किया, इसका दान न किया, तो व्यक्ति का जीवन नरक जैसे बन जाता है, नारकीय जीवन उसका हो जाता है और जीवन में उथल पुथल उसके होने लग जाती है और एक छोटा सा ग्रह, केतु ग्रह के कारण एक व्यक्ति की जीवन लीला समाप्ति की ओर चली जाती है। सामाजिक दायरे से, मानसिक दायरे से, नाते रिश्तेदारी से, परिवार से, गृहस्थ से, सब चीज़ों से ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे दूर हो जाता है और व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वो कहीं का नहीं रह पाता है। तो मित्रों, ग्रहों में यह क्षमता होती है। ग्रह, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, ग्रह रंक से राजा बना देता है और राजा को रंक बनाने में भी देरी नहीं लगती है। आपने कई प्रकार के उदाहरण आपने देखा होगा। कई लोग बाल्यकाल में या जवानी में सामान्य से रहते हैं और अचानक ही उनके जीवन में बदलाव आने लग जाते हैं, अर्थात वो परम सीमा पर पहुंच जाते हैं, संसार में उनका नाम रोशन हो जाता है। तो यह सब कारण ग्रहों के कारण होता है। तो एक केतु ग्रह के बारे में जो मैंने जानकारी दी है, यदि आपके किसी जानने वाले की ऐसी स्थिति है तो जरूर मित्रों उसका उपाय करें। निश्चित ही उपाय कराने से वह सफल हो जाएगा, उसका जीवन सामान्य हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जय श्री राम।